So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. Together we will make things simple. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की, एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद भी जो वीडियोस आ रही हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहीं ना कहीं एक्ट से रिलेटेड है, प्रोविजंस से रिलेटेड है। तो एज इट इज़ जो कंटेंट है वो आपको इतनी क्लैरिटी दे देगा दिमाग में इन रिलेटेड टू दीज एक्ट्स, व्हाट आर देयर रूल्स, व्हाट आर देयर प्रोविजंस, कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। बट बिफोर दैट, इफ़ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। Also, if you haven't joined my Telegram group yet, join it. Link is in the description box. You can also follow me on Instagram so that we can connect on personal level also. So let's start Minimum Wages Act 1948. सबसे पहले एक चीज़ जो आपको अपने दिमाग में रखनी है कि भाई एक लेबर लॉ है। So Minimum Wages Act of 1948, the very first point that you can see here is that you can read here is that Minimum Wages Act of 1948 is a labor law in India. अब फोकस क्या है इस लेबर लॉ का? बनाई गई है ये वर्कर्स के लिए जो काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जो काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, उनके लिए। और इसका फोकस है कि भाई उनको फेयर रेम्यूनरेशन दी जाए, उनको एक फेयर अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए, जितना देना चाहिए उतना मिले। ऐसा नहीं कि भाई वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जो भी मार्केट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से जो उनको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए उतना रेम्यूनरेशन उनको नहीं दिया जा रहा है। दैट मीन्स कि एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। नाउ इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, अब ये तो एक छोटी सी बात हो गई, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ओवरऑल वी कैन से ऊपर से कि भाई टू इंश्योर द फेयर रेम्यूनरेशन एंड प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स बाय देयर एम्प्लॉयर्स, this act is made in 1948. So Minimum Wages Act of 1948, it's a labor law in India which aims to ensure कि भाई एक fair remuneration जो है वो मिले, provide किया जाए to the employees by the employers, and it also prevent exploitation of workers by their employers. किसी भी तरीके से employer की तरफ से workers को इन दिस, रिगार्डिंग दिस रेम्यूनरेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को ना हो, ये इंश्योर करना इस एक्ट का काम है। ये इंश्योर करना इन एक्ट के प्रोविजंस का काम है। तो कुछ उसी हिसाब से प्रोविजंस बनाए गए होंगे। अब क्या है इस एक्ट की कुछ की बातें, कुछ की एस्पेक्ट्स, विल टॉक अबाउट इट इन अ बिट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। वी कैन से it works for the betterment of the workers in the workplace by setting a benchmark of minimum wages for different categories of workers. अब देखो क्राइटेरिया यहाँ पर सेट कर दिया जाता है मिनिमम वेजेस का अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ वर्कर्स. So it really depends upon the nature of the factory, or the nature of the industry, or the nature of the kind of role that workers are doing, or the kind of job I would say. So बहुत सारी चीज़ों पर ही डिपेंड होती हैं चीज़ें. the significance of work also, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये समझने में कि भाई ये मिनिमम अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन होगी जो एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाएगी, इससे कम हो ही नहीं सकती। प्रोविजन में ही लिखा है कि भाई इतनी तो मिलनी ही चाहिए। सो ये मिनिमम वेजेस एक्ट कहीं ना कहीं काम करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्कर्स इन द वर्क प्लेस। किस तरीके से काम करता है? बाय सेटिंग अ बेंचमार्क ऑफ मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस का एक बेंचमार्क सेट कर देता है फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स की भाई इन कैटेगरी ऑफ वर्कर्स के लिए इतनी मिनिमम वेजेस सेट है, इतना एम्प्लॉय को प्रोवाइड करे। इफ द एम्प्लॉयर इज नॉट प्रोवाइडिंग दैट मच टू द एम्प्लॉय, दैट मीन्स विल कंसीडर इज as an exploitation, that this is exploitation of worker by employer. So that is the case.
So overall what is happening here is that this act basically it consists of provisions which works for the betterment of the workers in the workplace by setting a benchmark of minimum wages for different categories of workers. So a lot of things are there when you decide the minimum wage also. So the criteria really depends on so many things. Just now I've told you it depends upon the nature of the work, the significance, how significant the work is, the importance of the work, or I would say the nature of the industry, what kind of role or responsibilities are there. It depends upon the market conditions also, the competitors also. So a lot of things are there when this benchmark is decided. Now let's see what are some important aspects of this act. Number one aspect, one of the मेजर थिंग अबाउट दिस एक्ट इज कि भाई ये एक्ट जो है कहीं ना कहीं मिनिमम वेजेस को डिफाइन करता है, दैट द एम्प्लॉयर्स मस्ट पे टू देयर एम्प्लॉयज. तो ये एक्ट सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, मिनिमम वेजेस एक्ट कहीं ना कहीं डिफाइन करके रखता है मिनिमम वेजेस को कि भाई इतना है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा ही करेगा. सो दिस एक्ट actually defines the minimum wages that the employer must pay to their employee. Now this again varies in accordance with the nature of job, the type of industry, the level of qualification, skills required, etc. I've told you so many times. Now another important aspect, point number 2. So another important aspect that this act covers is that in order to ensure that workers are not getting exploited, government in regular interval of time reviews and revises the minimum wages criteria to keep up with the changing economic condition. Now अब ज़रूरी है ना ये चेक करना टाइम टू टाइम कि भाई चीज़ें फॉलो हो रही है या नहीं. एम्प्लॉयर इस मिनिमम वेजेस एक्ट में बनाए गए प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं. क्या वो इस बेंचमार्क को जो सेट किया गया है मिनिमम वेजेस के लिए फॉर द वैरायटी ऑफ वर्कर्स, फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, वो बेंचमार्क कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा है या नहीं. सो टू इंश्योर दैट कि वर्कर्स आर नॉट गेटिंग एक्सप्लॉयटेड, गवर्नमेंट जो है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, मे बी नॉट मंथली एग्जैक्टली बट मे बी क्वार्टरली और मे बी एनुअली, वो रिव्यू करती है टाइम टू टाइम और वो कहीं ना कहीं अपडेट भी करती है चीज़ों को. इट्स नॉट लाइक कि 1948 में एक्ट में प्रोविजंस लाए गए उसके बाद कुछ चेंजेस नहीं हुए. वेन एवर रिक्वायर्ड चेंजेस भी किए गए, बिकॉज टाइम things keep changing, the economic conditions keep changing. So with the changing economic conditions, you need to be updated with those with changing economic conditions as well. So गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिव्यू करती है इन दैट पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रिवाइज करती है मिनिमम वेजेस को टू कीप अप विद द चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि भाई ऐसा नहीं है कि इट्स ए वेरी रिजिड काइंड ऑफ एक्ट कि भाई एक बार प्रोविजन बन गया अब कुछ चीज़ें चेंज नहीं होंगी. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. सो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं वाइल डिसाइडिंग फॉर द मिनिमम वेजेस. सो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी चीज़ें रखती है और बहुत सारी चीज़ें ऑन द टेबल, ऑन द प्लेटर होती हैं वाइल डिसाइडिंग फॉर द मिनिमम वेजेस, लाइक द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं. तो डेफिनेटली टाइम टू टाइम टाइमली रिव्यू करके एंड देन रिवाइज भी करना होता है मिनिमम वेजेस क्राइटेरिया को. तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि दिस एक्ट ऑल्सो लेज डाउन प्रोविजंस रिगार्डिंग द टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस टू द वर्कर्स. ना सिर्फ सही पेमेंट हो वर्कर को बल्कि सही समय पर भी हो. ऐसा नहीं कि हम सही पेमेंट तो दे रहे हैं बट देना हमें 1 तारीख को है, हम उसको 10 तारीख को दे रहे हैं, 15 तारीख को दे रहे हैं. समटाइम्स इट्स फाइन लाइक कि 1 डे, 2 डे, 3 डे, इट्स फाइन, बट यू कांट बी लाइक कि हम 25 को जो सैलरी देनी है हम उसको अगले महीने की 10 तारीख को दें और हम इसको रूटीन बना लें. नो. सो दिस एक्ट ऑल्सो लेज डाउन द प्रोविजन कि भाई रिगार्डिंग द टाइमली पेमेंट ऑफ द वेजेस टू द वर्कर्स, कि भाई वर्कर्स को टाइमली वो काम कर रहे हैं, आपने जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हैं उनको वो फॉलो कर रहे हैं, तो भाई उनको पेमेंट भी, उनको वेजेस भी टाइमली प्रोवाइड करनी है. सो दिस एक्ट ऑल्सो लेज डाउन द प्रोविजन रिगार्डिंग दैट कि भाई टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस की टू द वर्कर्स.
और किसी भी डिडक्शन के केस में कि भाई आपने पैसे काटे हैं, सो यू शुड टेल दैट पर्टिकुलर वर्कर विद प्रॉपर रीजनिंग कि भाई इस रीज़न की वजह से आपके पैसे यहाँ डिडक्ट हुए हैं. सो एम्प्लॉयर मस्ट गिव अ प्रॉपर एंड वैलिड रीजन टू द वर्कर्स ऑल्सो. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस एक्ट कि भाई ये सारी चीज़ें ध्यान में रखता है और कहीं ना कहीं वर्कर्स के फेवर में ये प्रोविजंस बनाए गए हैं कि किसी भी तरीके से वर्कर्स के साथ कुछ गलत ना हो. The fourth important aspect of this act is कि inspectors are appointed by the government. तो government के द्वारा inspectors appoint किए गए हैं ये ensure करने के लिए कि सारे provisions which are under the act, whether they are followed or not. So to ensure that whether the provisions of this act are followed or not, inspectors are appointed by the government, which again within a particular period of time they review all the things and they ensure that things are followed. So fifth important aspect जो है कि if any employers fails to pay the minimum wages, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर आया, उसने देखा भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मिनिमम वेजेस क्राइटेरिया में भी फेल हो रहा है, टाइमली पेमेंट भी नहीं कर रहा है, या कोई एक चीज़ हो रही है इनमें से कि भाई सिर्फ वो ऐसा देखने को मिल रहा है कि भाई मिनिमम वेजेस का जो ये एक क्राइटेरिया है या बेंचमार्क सेट किया गया है वो फॉलो नहीं हो रहा है, प्रोविजंस कोई ना कोई फॉलो नहीं हो रहे हैं. तो इफ़ एनी एम्प्लॉयर फेल्स टू पे द मिनिमम वेजेस or violates any other provision of this act, they may be subject to penalties. तो definitely they may be subject to penalties. उनको penalties देनी पड़ सकती हैं भारी भारी, जिसमें फाइन्स शामिल हैं, imprisonment भी हो सकती है, तो जेल जाने का भी खतरा जो है वो उनके पास रहता है. तो sum up is that this act serves as an important tool to serve the interest of the workers or the employees. How? By protecting them in their वर्कफोर्स में उनको प्रोटेक्ट करके कि ये इंश्योर करके कि उनको सही रेम्यूनरेशन मिले, वो किसी भी तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, जो मिनिमम बेंचमार्क सेट किया गया उसी हिसाब से, मार्केट कंडीशन के हिसाब से, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से उनको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाए, ये इंश्योर करना. तो गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें देख रही है कि वो क्या आपको फेयर वेजेस मिल रही हैं या नहीं, फेयर रेम्यूनरेशन मिल रहा है या नहीं फॉर द वर्क दैट यू आर डूइंग, एंड दे आर हेल्पिंग यू टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस जो आपके साथ हो सकती हैं इन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर. सो दैट्स ऑल अबाउट मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. आई होप आपको समझ में आया है. अगर समझ में आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी इससे. विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप सर्विंग. टेक केयर.